नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक प्रतिशत को पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। और शत का मतलब? शत का मतलब 100, यानी 100 में कितना। अगर कोई कहे 5%, प्रतिशत को ऐसे ही दिखाते हैं ना। अगर कोई कहे 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 100 में 5 बराबर। अगर इसे भिन्न में लिखें तो 5/100। ठीक है, इसे छोटा कर सकते हैं 1/20। अगर कोई कहे 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 10। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं 10/100, यानी 1/10। वैसे ही कोई कहे x%, कोई कहे तो उसे x/100 लिख सकते हैं ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। अब दोस्तों, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये हम बेसिक से शुरू करेंगे दोस्तों। निम्नांकित को भिन्नों में बदलिए 5%। 5% का मतलब यहाँ पे जो अंक लिखा है उसे अंश में लिखिए और बटा में 100 लिख दीजिए। प्रतिशत का निशान हटा दीजिए। ये हो गया आपका भिन्न 5/100। और 5 से 100 को काटिए तो 1/20 आपका आंसर आ गया। वैसे ही दूसरा है 25%। 25 को आप अंश में लिखिए और हर में 100 लिख दीजिए। प्रतिशत का निशान हटा दीजिए, हो गई आपकी भिन्न। इसको छोटा कर लीजिए तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आंसर आ गया आपका। 75% सीधा, यानी 75 अंश में लिखिए, हर में 100। 25 या 75 होता है और 25 चौका 100, 3/4 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। वैसे डी है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। अब इसे, ये क्या है? मिश्र भिन्न में है। मिश्र भिन्न में है ना, इसे पहले साधारण भिन्न में बदलिए तो 6 चौका 24 और एक अंश में है उसे जोड़ देंगे, 25/4 हो जाएगा। 6 सही 1/4 को 25/4 लिख सकते हैं ना। 25/4 लिख दिया। प्रतिशत यहाँ पे था तो प्रतिशत का यहाँ पे निशान लगा दिया। अब 25/4 और प्रतिशत का निशान अब हटाएंगे तो क्या होगा? 25/4 बटा में 25/4 बटा में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखें 25, यहाँ पे लिखें 25/4 और इन सब का बटा में 100। तो 100 क्या होगा? यहाँ 4 में गुणा हो जाएगा ना। तो 25/4 गुणे 100, यानी 25/400। अब 25 से 400 को काटेंगे तो 16 बार में जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1/16। ठीक है, हो गया आपका आंसर 1/16। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे कह दे साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे दे दे, अगर साधारण भिन्न दे दे और कहे प्रतिशत में बदलिए, जैसे निम्नलिखित साधारण भिन्नों को उनके तुल्य प्रतिशत में बदलें। 2/5 कुछ नहीं करना है, सीधे सब में 100 का गुणा कर दीजिए। प्रतिशत दिया हुआ है, साधारण भिन्न में कहे तो 100 का भाग दे दीजिए। साधारण भिन्न दिया हुआ है प्रतिशत में कहे निकालने को तो 100 का गुणा कर दीजिए।
2/5, तो 2/5 गुणे 100 कर दीजिए। 5 से 100 कटा, 20 बार में कटा ना, 20 बार में, और इस 20 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो 20 दूना के 40। आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए, 40%। 2/5 का मतलब 5 में 2, तो 100 में कितना? 2/5 का मतलब हो गया 5 में 2, तो 100 में कितना? 100 का गुणा कर दीजिए उसमें, 40%, आपका आंसर हो गया। वैसे ही 5/8, इसको प्रतिशत में करेंगे तो 5/8 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, कटेगा 4 से 100 25 बार में, और 4 से 8 कटेगा 2 बार में। इस 25 का 5 में गुणा हुआ तो 125 बटा में 2, आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। 125 बटा में 2, 25 का 5 में गुणा हुआ 125, 125 बटा में 2 प्रतिशत। अब 125 बटा में 2 ये साधारण भिन्न में है, इसे मिश्र भिन्न में बदल लीजिए, तो 62 सही 1/2%, आपका आंसर आ गया 62 सही 1/2%, ठीक है। आगे बढ़िए, सी क्या है? 3/25, 3/25 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 4 का 3 में गुणा हुआ, 4 3 12%, आ गया आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न देखिए, 80 का 8% कितना होगा? 8%, उसे भिन्न में बदल लीजिए, तो 80 का लिखा है ना, का की जगह गुणे के निशान लगा दीजिए। 8%, 8% का मतलब 8/100, 80 गुणे 8/100 कर दीजिए, तो 80 का 8 में गुणा हुआ तो 640, और बटा में 100, यानी हर में 2 अंक शून्य है, तो अंश में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। पहले भी मैं ये सब बता चुका हूँ। 80 का, अब इसी प्रश्न में देखिए, कह दें 80 का 6.4 कितने प्रतिशत होगा? प्रश्न को उल्टा कर दिया मैंने। 80 का 6.4, ये जो 6.4 हमने निकाला था, अब वहाँ पे दे दिया 80 का 6.4 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा, यानी ये जो प्रतिशत 8 था वो हमसे अब पूछ रहा है प्रश्न में कि कितना प्रतिशत होगा। अगर दे दिया ऐसे प्रश्न में कि कैसे निकालेंगे इनको, दे दिया ऐसे प्रश्न में तो कैसे निकालेंगे इनको, देखिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत, तो उसको मान लेते हैं कि वो x% होगा। तो 80 का x बटा में 100 करेंगे तो ही तो ये 6.4 निकलेगा, तभी निकलेगा ना, बराबर 6.4 यहाँ मैंने कर दिया। तो x बराबर क्या होगा, ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 6.4 गुणे 100, और ये जो 80 था इधर गुणे में था तो इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, यानी कि 64/8 हो जाएगा। आगे प्रतिशत का निशान दे दीजिए, काटेंगे तो 64, आंसर आ गया आपका 8%। यही तो था नहीं है, यही था नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, 19 ग्राम 9.5 डेकाग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 1 डेकाग्राम में कितना होता है? 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है ना। तो 9.5 डेकाग्राम में कितना होगा? 9.5 डेकाग्राम में कितना होगा? 9.5 गुणे 10, यानी 95 ग्राम हो जाएगा ना, 95 ग्राम हो जाएगा ना। यानी यह पूछ रहा है कि 19 ग्राम जो है 95 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 19 ग्राम 95 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 95 गुणे, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं x जो है प्रतिशत है, यानी x प्रतिशत का मतलब x बटा में 100, यही होगा ना, यही होगा ना, बराबर
बराबर क्या होगा, ये जो 19 था यहाँ पे वो हो जाएगा ना, ये जो 19 था वो हो जाएगा। तो तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 का इस 19 में गुणा हो जाएगा, तो 19 गुणे 100 बटा में ये 95, तो 19 पाँचे 95 और 5 से 100 कटा 20, 20%। ये आ गया हमारा उत्तर। कितना प्रतिशत है, तो 20%। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या दिया है, कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं, 25 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 15। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, यानी कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं, तो 25 लड़के हैं और प्लस 15 लड़कियां हैं, यही है ना, यानी कुल 40 बच्चे हुए, कुल 40 बच्चे हुए। अब पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो देखिए क्या करेंगे, 40, ये जो 40 है उसको 40 यहाँ पे लिखा गुणे। अब मान लेते हैं लड़कियों का प्रतिशत x है, तो x बटा में 100 हो जाएगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, लड़कियां कितनी हैं, 15, 15। ठीक है, तो इससे निकालेंगे हम x, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा, बटा में ये 40 है इधर, तो दूसरे पक्ष में आएगा तो भागा में चला जाएगा 40। यही हुआ ना, यही हुआ ना। अब तो अब देखिए, इस शून्य से ये शून्य कटा, कटा ना, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब 15 का 5 में गुणा हुआ तो 75 बटा में ये 2 और आगे लगा दीजिए प्रतिशत, 75 बटा में 2% आपका आंसर आ गया। अब इसे आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं, आगे आप इसे लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 से 75 में भाग दीजिए तो कितना आएगा, 37 दूना के 74 होता है, 37 सही, 37 सही 1 बटा में 2 और आगे प्रतिशत लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक किसान ने अंदाजा लगाया कि उसे 24,000 केजी धान होगा। ठीक है, उसने अंदाजा क्या लगाया कि उसे 24,000 केजी धान होगा, लेकिन हुआ उसे 18,000 केजी, तो उसे कितने प्रतिशत धान कम हुआ, पूछ रहा है कितने प्रतिशत धान कम हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे धान उसे कम कितना हुआ था, कम धान 24,000 केजी उसने अनुमान लगाया था, तो 24,000 केजी में से अगर हम घटा दें 18,000 केजी तो मिल जाएगा, 18,000 केजी घटा दें तो मिल जाएगा ना, कितना बचा 6,000 केजी, यानी उसे 6,000 केजी धान कम हुआ था, यही हुआ था ना। अब ये पूछ रहा है ये जो 6,000 केजी है ये आपका 24,000 केजी का कितना परसेंट है, बस यही कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो निकालते हैं, 24,000
गुणे, अब मान लेते हैं कि ये जो है x प्रतिशत है, x प्रतिशत है, तो x बटा में 100 हो जाएगा, बराबर ये जो 6000 है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 100 है ये गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा ना उसमें, तो 6000 गुणे 100 बटा में ये जो है आपका हर में आ जाएगा 24,000, हर में आ गया ना। अब काटिए, एक शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, अब आ गया आपका 600 बटा में 24, 600 बटा में 24। अब 24 से 600 को काटेंगे तो आएगा कितना, कितना आएगा 25%, 25, 24 से अगर 600 में भाग देंगे तो 25 बढ़ जाएगा, बस आगे हमें प्रतिशत लगा देना है। ये हो गया हमारा उत्तर, उसे 25% जितना सोचा था उससे 25% उसे धान कम पैदा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, एक शिक्षक का वेतन 1000 रुपये मासिक से 1200 रुपये मासिक हो गया। वेतन कितना था पहले 1000, अब हो गया कितना 1200, तो वेतन में प्रतिशत कितना बढ़ा, वेतन में कितना बढ़ा, 200 रुपये बढ़ा है ना। पहले कितना था 1000 रुपये, अब हो गया 1200 रुपये, तो 200 रुपये बढ़ा ना। बस कुछ नहीं करना है, प्रतिशत मान लेते हैं x प्रतिशत बढ़ा है, तो 1000 गुणे x बटा में 100 बराबर 200। तो इससे निकालेंगे अब हम x की वैल्यू, इससे निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा और 1000 दूसरे पक्ष में आके भागा में चला जाएगा, तो 200 गुणे 100 बटा में 1000, इस शून्य से ये कटा, ये से ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा 20। ये हो गया आपका आंसर 20%। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी है। यानी 53% हिंदू हो गए, 39% मुसलमान हो गए, और जितने बचा हुआ प्रतिशत है और जितना प्रतिशत बचा हुआ है उतने के बराबर लोग हो गए 1256 लोग। तो कितना प्रतिशत बचा हुआ है इसको देखिए, तो 100 में से घटा दीजिए 53 और 39 को जोड़कर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8। ये 8% लोग हैं, ये कितने हैं 1256। तो कुल संख्या निकालते हैं, कुल संख्या कितनी, कुल संख्या रही होगी वो निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि कुल संख्या रही होगी, कुल संख्या अगर मान लें रही होगी x, तो x का 8% यानी 8 बटा में 100 बराबर कितना हो गया 1256, 1256। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 का इधर गुणा 1256 गुणे 100 बटा में 8 गुणे 100 बटा में 8 बराबर, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 1256 में भाग दीजिए, कितना आएगा, कट जाएगा 8 एकम 8, 8 4 12, यहाँ पे लिखते चलते हैं 8 एकम 8, 8 4 12, 4 बचा हुआ आपका 8 5 40 और
8 सत्ते 56, 157 बनाना। अब उसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो ये 2 शून्य बढ़ जाएंगे, यानी x, यानी उस शहर में कुल 15,700 लोग हैं। उस शहर में कुल कितने लोग हैं? 15,700 लोग। अब आपसे पूछ क्या रहा था? बताएं शहर में कितने हिंदू हैं। शहर में पूछ रहा था हिंदुओं की संख्या कितनी है, यही पूछ रहा था ना। हिंदू कितने प्रतिशत हैं शहर का? 53%। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए शहर में कुल कितने लोग हैं? 15,700 गुणे 53 बटा में लिखिए 100। बस काटिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और 53 का 157 में गुणा करिए। गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 8,321 ये हो गया आपका आंसर। कितने हिंदू हैं? 8,321। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपये प्रति लीटर है, यानी पहले कुछ और दाम था, जब 25% बढ़ गया तो अब कितने में मिल रहा है? 5 रुपये में 1 लीटर। बताएं पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले दूध का दाम x रुपये रहा। ठीक है, x रुपये में 1 लीटर मिल रहा होगा, तो x गुणे क्या करेंगे? 25% बढ़ जाने पे कह रहा है ना, तो 100 में 25 जोड़ेंगे, यानी 125 यहाँ लिखेंगे। 125 x गुणे 125 बटा में क्या करेंगे? 100 बराबर ये जो 5 है ना उसे यहाँ पे लिख देंगे 5। इससे निकालिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100 बटा में ये 125 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 से कटा है 125 25 बार में, और 25 से 100 कटा 4 बार में, यानी पहले जो है 4 रुपये प्रति लीटर दूध का दाम था। अब पहले के हिसाब से पूछ रहा है ना कि 16 लीटर दूध का दाम क्या रहा होगा, तो इसमें 16 से गुणा कर दीजिए। 16 चौका 64 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 64 रुपये आपका आंसर हो गया। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, कह देता कि 25% बढ़ जाने की जगह घट जाने, 25% बढ़ जाने की जगह कह देता घट जाने पे। तो यहाँ पे जो 125 लिखे हैं ना, 100 धन 25 बराबर 125, उसकी जगह करते 100 ऋण 25, 100 ऋण 25 यानी 75 लिखते, तब हो जाता है x गुणे 75 बटा में 100 बराबर 5। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।